औरों के बीच अपनी होती है बेटियां, घर के आंगन की तुलसी होती है बेटियां, दान नहीं वरदान होती है बेटियां, और आस्था और अरमान होती है बेटियां। ये अपनी बहन शिक्षा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है और बहुत कम उम्र में इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में नाम कमाया है। तो मैं उपस्थित सभी महानुभावों से निवेदन करूंगा कि तालियों की गिड़गिड़ाहट के साथ हमारी इस बहन का आप स्वागत करें, अभिनंदन करें। की संस्था प्रधान तथा समस्त अध्यापक गणों का मेरा नमस्कार और यहाँ पधारी मातृशक्ति को मेरा कोटि कोटि वंदन और प्रिय विद्यार्थियों को मेरा ढेर सारा स्नेह। विद्यालय परिवार के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यहाँ सभी को एकत्र कर एक नई पहल जागृत की है। शायद ही अपने राजस्थान के अंदर इस प्रकार की पहल की गई होगी, जो एक राजकीय विद्यालय के अंदर मातृशक्ति को एक महान बनाने के लिए, एक सम्मान देने के लिए एक छोटा सा कार्यक्रम रखा। और शायद कहते हैं कि छोटे कदमों के द्वारा ही आगे बढ़ा जाता है। तो बहुत बहुत मैं धन्यवाद दूंगी विद्यालय परिवार का कि मुझे यहाँ बुलाया और मेरा सौभाग्य है कि यहाँ आकर मुझे इस अकिंचन को बोलने का मौका दिया। 8 मार्च को महिला दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारी जो मातृशक्ति है वो जीवन के अंदर किस प्रकार आगे बढ़ सकती है, कौन कौन से साधनों का प्रयोग कर अपने जीवन के अंदर नवाचार ला सकती है, अपने जीवन को सफल बना सकती है। क्योंकि कहा जाता है माता निर्माता भवती, माता ही निर्माता होती है, माता ही एक सृष्टि की रचना करने का एक आधार स्तंभ है। अगर माँ नहीं है, किसी भी जीव की उत्पत्ति का एक ही अंश के मातृशक्ति के अंश के द्वारा ही किसी भी जीव की उत्पत्ति होती है। और कहा जाता है सभी शक्तियों का समावेशित रूप ही एक माँ है। जो दुनिया के अंदर सभी के पास शक्तियां होगी, एक मातृशक्ति के अलावा सभी के पास शक्तियां जरूर है, लेकिन वो एक खंडों में बटी हुई है। लेकिन पूरी शक्ति का समावेश एक मातृशक्ति के पास में है। जीवन का आधार मातृशक्ति है। हमने देखा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां जहां नारियों की पूजा होती है वहां वहां देवता निवास करते हैं। हमारे बीच जमुना मैडम बता रहे हैं, हार्दिक स्वागत उनका। एक माता को महान बनाने का एक उद्देश्य उसकी माता को बताने के लिए किया गया। और हमने पुराणों के अंदर पढ़ा है, हमने सीखा है, जब भी एक माता का उदाहरण आता है जिसके अंदर माता मदालसा, जीजाबाई, कयाधु, सुभद्रा आदि जैसी माताएं थी, जिन्होंने अपनी गर्भावस्था के दौरान एक संतान को कैसे श्रेष्ठ बनाया जा सकता है, किस प्रकार उसको एक संस्कारित किया जा सकता है, वो गर्भावस्था के दौरान ही निर्णय कर लिया था। हम कहते हैं कि जब संतान का जन्म हो जाएगा उसके बाद में अपन बच्चों को जिस प्रकार डालना वो कर देंगे, नहीं। जो 9 माह तक एक संतान, एक बच्चा है जो माँ के गर्भ में रहता है, उस दौरान माँ का जो आचरण है, जो विचार है, उनका खान पान और आचार है, उसके ऊपर ही निर्भर करता है कि बालक किस प्रकार आगे भविष्य में हो, किस प्रकार विचारों वाला होगा। तो इस सभी माताओं का सबका ये धर्म है कि एक श्रेष्ठ संतति के निर्माण के लिए पहले अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाना होगा। जीवन तो सब जीते हैं, सभी प्राणी जो धरती पे जन्म